रुख कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मियां नवीद की जानिब। जी मियां नवीद, बताइएगा कि मेडिकल रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, लेकिन पहले इनकार किया गया था मुतासरा खातून की जानिब से, तो वो सोशल मीडिया पे भी आई, उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए हैं, तो क्या वजूहात थी जो इस अमर में हायल थी? जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट तो है जो है वो नवाज यकी गेट अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो है वो पुलिस के हवाले कर दी गई है। और इसमें जो बताया गया है, रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि मुतासर लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कुछ जो है वो निशानात पाए गए हैं। इस हवाले से मजीद ये कहा गया है कि MLC जो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बाएं बाजू की खूनी और सर के एक हिस्से पर कुछ सूजन है। इसके साथ साथ जो है वो मुतासर लड़की के दोनों हाथों की 3 उंगलियों के ऊपर भी कुछ जो है वो सूजन के निशानात है। उसके साथ ये भी बता दें कि बाएं बाजू पर 3 निशान है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कानों पर भी सूजन पाई गई है और इसके साथ साथ गर्दन के इर्द गिर्द कुछ नोचने के निशानात भी हैं। ये जो रिपोर्ट है जो इंतजामिया की जानिब से पुलिस के हवाले कर दी गई है। जी अच्छा मियां नवीद, ये बताइएगा कि वो वाक़या सामने आ चुका है, उस मेडिकल रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, अभी उस लड़की का क्या मौक़िफ़ है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मुकदमे की पैरवी की जाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से मुतअद्दिद जो है वो उनके साथ बात करने की कोशिश की गई है। यकदम हालात पैदा हो चुके कि वक्त वो मीडिया के किसी जो है वो चैनल के साथ, मीडिया के किसी साथी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें ये भी पता चला है कि रात अजराइल से उन्होंने अब ये भी कह दिया कि मैं इस मामले के ऊपर मजीद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो यकदम एक यू टर्न सामने आया, क्योंकि कल इस हवाले से कुछ हमने ये भी खबर दी थी कि जो मुतासरा जो लड़की है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्टाफ नर्स है और इस हवाले से जो है वो ड्यूटी के दौरान जो है वो उन्होंने जो है वो कुछ जो ये टिकटॉक बनाए गए हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि डीजी नर्सिंग पंजाब की जानिब से एक रास्ता जारी किया गया था पिछले साल के ड्यूरिंग ड्यूटी स्टाफ नर्स जो अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन ये ड्यूरिंग ड्यूटी जो है वो इन्होंने अपने टिकटॉक भी बनाए और उसको फिर जो है वायरल भी किया। तो इस मामले के ऊपर कुछ जो है चीजें सामने आ रही है, कुछ यू टर्न आ रहा है कि एक मुतल्लिका खातून की जानिब से जो है वो कार्रवाई करने के हवाले से गरेजा है। दूसरा ये कि जो रिपोर्ट जो आई है इसमें अभी जो है वो कुछ चीजें जो जिस तरह उनको प्राउड की जानिब से नोचा गया तो वो चीजें सामने आ चुकी हैं। जी मियां नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन, आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े से 20 दिन पहले की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी मंजरे आम पर आ चुकी है। जराये के मुताबिक निजी सिक्योरिटी कंपनी और पार्क इंतजामिया मुकर्ररा तादाद से कम गार्ड्स फराहम कर रही थी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर PHA इंतजामिया की जानिब से खानापुरी की हद तक कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 20 दिन पहले की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी मंजरे आम पर आई है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मीनार पाकिस्तान का वाक़या यकीनन अफसोसनाक है। एक लड़की, चाहे वो टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया स्टार हो, उसके कपड़े मगरबी अंदाज के हों या मशरकी अंदाज के, उस पर हमला करना और दस्त दराजी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस जुर्म में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक क्या सजा मिल सकती है, ये जानने के लिए हम राब्ता कर रहे हैं। मारूफ कानूनदान हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मीनार पाकिस्तान का ये वाकया यकीनन अफसोसनाक है। एक लड़की, चाहे वो टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो या फिर सोशल मीडिया स्टार हो, उसके कपड़े मगरबी अंदाज के हों या फिर मशरकी अंदाज के, उस पर हमला करना और दस्त दराजी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस जुर्म में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक क्या सजा मिल सकती है, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानूनदान भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और एनालिस्ट होंगे, सहाफ़ी हैं, वकास गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अफसोसनाक यह वाक़या पेश आया था मीनार पाकिस्तान में, जहां पर अगर हम बात करें उस लड़की के हवाले से तो हमारा जो माशरा है वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक लड़की है, वो चाहे टिकटॉकर है या यूट्यूबर है या फिर सोशल मीडिया स्टार है, उसके कपड़े आप चाहे मगरबी अंदाज के हों या फिर मशरकी अंदाज के, उस पर हमला करना और दस्त दराजी करना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और इस जुर्म में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक क्या फिर सजा हो सकती है। मीनार पाकिस्तान का ये वाकया यकीनन अफसोसनाक है। एक लड़की, चाहे वो टिकटॉकर हो या फिर यूट्यूबर हो या फिर सोशल मीडिया स्टार हो, उसके कपड़े मगरबी अंदाज के हों या फिर मशरकी अंदाज के, उस पर हमला करना और दस्त दराजी करना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। इस जुर्म में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक क्या सजा मिल सकती है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान
इरफान कादिर साहब। जी सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे हम तफसीलात जानेंगे। बताइएगा कि ये जो घिनौना वाकया पेश आया है, कानून के हवाले से, इस हवाले से क्या सजा की जाती है, क्योंकि खातून की इज्जत को सरेआम उछाला गया है। देखें, कानून में तो जो कुछ है सब कुछ लिखा हुआ है, कवानीन तो हमारे पास सारे हैं, और कानून में तो ये इस तरह का जो जुर्म है उसमें सजाए मौत तक है, उम्र कैद भी है, सजाए मौत भी है इस तरह के जुर्म की। और जो शिक है पाकिस्तान पीनल कोड की वो 354A है। लेकिन ये बात सिर्फ कानून की नहीं है, ये ट्रेनिंग की बात है कि ऐसा वाकया पेश क्यों आया। यानी एक इतने बड़े मॉब में कि सारे के सारे एक भी शख्स उनमें ठीक नहीं था। यानी हम माशरती तौर पे हमने क्या माशरा हम तश्कील दे रहे हैं जहाँ पे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़के हैं या जो मेल फोक है, उनको ये तमीज ही अब नहीं रही कि औरत जो है या बतौर इंसान के रिगार्डलेस ऑफ जेंडर किस तरह हमने एक दूसरे की इज्जत करनी है। लेकिन यहाँ पे तो द मोमेंट उन्होंने एक लड़की को देखा और उन्होंने जस्टिफाइड फील किया इस तरह करने का, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं जो इन लोगों में इस तरह की चीजें डाल रहे हैं या जो इस तरह की यानी इंडोक्ट्रिनेट इनको कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा ताल्लुक आपके मीडिया का है कि जहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग देखने में मिली, जहाँ पे औरतों को कहा गया कि वो पर्दे में रहें, वो ये सारी चीजें करें, जबकि असल चीज जो है वो ये है कि मर्द और औरत दोनों ने एक दूसरे की इज्जत करनी है। सिर्फ औरत ने मर्द की इज्जत नहीं करनी, मर्द ने भी औरत की इज्जत करनी है। जब तक ये सही मानों में वो बराबरी हम नहीं लाएंगे, जो कि हमारे कल्चर में भी है, हमारे मजहब में भी है, और जब तक हम ये मर्द की इस किस्म की चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे जहाँ पे कि वो औरत को बंद करके रखना चाहता है, और जब औरत कभी नजर आएगी तो उसको वो समझेगा कि अब मैंने जो चाहूं मैं इसके साथ कर सकता हूं, तो ये जो साइकी है इसको हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा और सख्ती के साथ। और मैं समझता हूं कि ये जो कैमरा का महकमा है इसमें भी लोग बहुत कमजोर हैं, उनमें इस तरह के जो एंकर्स हैं या जो इस तरह का कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे वाकयात हुए हैं जिसकी हर शख्स ने मुजम्मत की है, पूरी कौम ने इसका दर्द महसूस किया है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी बने, लेकिन मुल्जमान को सजा नहीं हो सकी। तो क्या कानून में ऐसी कोई लचक है कि इस वाकये में मुलविस अफराद को कोई रियायत मिल सके? कानून में बिल्कुल कोई लचक नहीं है, कोई रियायत इनको नहीं मिल सकती। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि ये वाकयात होते क्यों हैं, हमें इनको जड़ से एड्रेस करना है, इनके कॉजेज एड्रेस करने हैं। कानून में तो अब सजा होगी, कुछ लोगों को तो सजा दे देंगे वो बताने के लिए कि हमने सजा दे दी है, लेकिन बावजूद उन सजाओं के ये चीजें जो है बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म का हम लोगों को सबक दे रहे हैं, जिस किस्म का भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से हम चीजों को डिस्कस करते हैं मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके, प्रिंट मीडिया पे आके, ये जो सो कॉल हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो डायरेक्शन को हमको दे रहे हैं, अगर इस तरह की डायरेक्शन ये देते रहे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इरफान कादिर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन,